हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में है ना 24 फरवरी 2025 में आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आप अगर इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों से बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए और देखते हैं कि मैंने क्वेश्चन आपको कौन कौन से बताए और आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, याद करने। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा है क्लास 12 हिंदी। मैंने क्या लिखा है? हिंदी गद्य व पद्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी गद्य और पद्य का इतिहास वो आपको अपने पास से ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर पता नहीं कहां से आपको कौन से रचना दे दे। ठीक है, तो आपको हिंदी गद्य और पद्य का इतिहास आपको अपने पास से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं गद्य खंड में। गद्य खंड में पहला आपका पैसेज हो जाएगा, गद्य हो जाएगा, भूमि का निर्माण देवों ने किया है डैश डैश आवश्यक धर्म है। ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है? जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, डैश डैश निर्माण करना होता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है? मातृभूमि पर निवास डैश डैश पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग, ठीक है, अटूट कुछ के है डैश डैश अंतर्निहित है। ठीक है, ये हो जाएगा। पांचवा क्या है? अशोक का वृक्ष जितना भी डैश डैश पीछे छूट गया। ठीक है, फिर क्या? छठा नंबर, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ होती है डैश डैश ही तो है, आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, सातवां क्या है? विज्ञान की प्रगति के कारण, विज्ञान की प्रगति के कारण डैश डैश दिक्कत होगी। ठीक है, अगला क्या है? रमणीयता और नित्य नूतनता डैश डैश एक सशक्त माध्यम है, ये हो जाएगा। फिर क्या है? भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है डैश डैश आवश्यकता है। आपको ये सब अवतार में आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, सर ने मैम ने आपकी करवाई होगी। ठीक है, करवाया होगा। 10 नंबर क्या? ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा, ये निंदा रस से लिया गया है डैश डैश सो नहीं पाता है। अगला क्या है? ईर्ष्या का उद्गम ही कमजोरी से होता है डैश डैश उन्हें ईर्ष्या होती है। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ गद्य के इंपॉर्टेंट पैसेज जो आपको एग्जाम से पहले आपको पढ़ के जाना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बताते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपके आगे आपको इसके बताते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम आगे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको 2 बता दिया था, अब हमको क्या है कि मैं खास तौर पर से युवा छात्रों से मिलना चाहता हूँ ना, तो डैश डैश करके क्या हो जाएगा? कैसे बन सकेंगे, ये हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि डैश डैश यकीन से भी परे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम आते हैं पद्य खंड में और पद्य खंड में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला दिया है बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस डैश डैश करके क्रूरता से। ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है? लज्जाशीला पथिक डैश डैश भूतांगना को। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या है? तदंतर बैठी सभा उटज के आगे डैश डैश नीर निध जैसी। ठीक है, डैश डैश हो जाएगा आपका। फिर क्या है? चौथा नंबर, निज जन्म जन्म में डैश डैश लाल की माई। ठीक है, अगला क्या है? नंबर 5, मुझे फूल मत मारो डैश डैश सिर पर धारो। ठीक है, ये आपका हो गया। 6 नंबर क्या है? बीती विभावरी जागरी डैश डैश भरे विहागरी। ठीक है, ये हो जाएगा। 7 नंबर क्या है? कौन हो तुम बसंत के दूत। ये आपको अवतार में, आपकी बुक में या आपके मैम या सर ने लिखवाया होगा। आप इन चीजों को अगर एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, जब पहुंची चपला बीच धार डैश डैश का विलोप हो जाएगा। 9 नंबर क्या है? तुम मांसहीन कौमा तुम रक्तहीन डैश डैश से मानवपन हो जाएगा। अगला क्या है? चिर सजग आंखें डैश डैश तुझको दूर जाना है। ये आपके पद्य के कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज रहे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ बचे हैं हम आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं उसी के आगे। देखिए हमारा अगला क्या है, पंथ को न मलिन करता डैश डैश दुख की बदली। ठीक है, ये हो जाएगा। 10 नंबर क्या है, शीश पर आदेश डैश डैश को नया उत्कर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा। 11 नंबर क्या है, मैं कब कहता हूँ जग मेरी डैश डैश प्रवाह मुझे, है ना। फिर क्या है, एक दिन सहसा सूरज निकला डैश डैश दोपहरी फिर। ये आपके हो गए इतने पद्य खंड के। ठीक है, आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि एग्जाम में आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, अब आते हैं आपको जीवन परिचय बताते थे कि गद्य खंड में आपको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय किसका किसका आपको लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, पहला हो जाएंगे आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, दूसरे प्रो जी सुंदर रेड्डी जी, तीसरे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, 3 लोग ये हो गए। पद्य जीवन में, पद्य में जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में कौन कौन है, तो पहले सुमित्रानंदन पंत जी हो गए। ठीक है, महादेवी वर्मा जी हो गई और रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए। ठीक है, ये 3 तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनसे बाहर कुछ आपको लग रहा है कि ये जीवन इंपॉर्टेंट है तो आप वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैंने तो आपको बता दिया है। फिर आता है कहानी में, आपको क्या क्या कहानी आपको सारी पढ़ लेनी है। जैसे ध्रुव यात्रा हो गई है, पंचलाइट हो गई, लाठी हो गया, बहादुर हो गया, इन सबका चरित्र चित्रण भी पढ़ लीजिए। जब आप स्टोरी पढ़ लेंगे चरित्र चित्रण भी याद हो जाएगा और उसके बाद उसका उद्देश्य भी आप देख लीजिए कि इस कहानी का सारांश क्या निकल रहा है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इतना आपको पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आएगा ही है क्योंकि आप इसमें देखिए, त्यागपथी की कथा वस्तु की व्याख्या कीजिए या त्यागपथी का वर्णन कीजिए, या त्यागपथी में जितने भी सर्ग हैं किसी एक सर्ग को व्याख्या करने के लिए दे देगा या किसी का चरित्र चित्रण लिखने के लिए दे देगा। ठीक है, ये हो जाएगा। संस्कृत खंड में क्या है, संस्कृत खंड में मैंने पहले लिखा है तथा कदाचिद द्वारपाल डैश डैश मत ग्रह स्थितम। ठीक है, ये आपका मैंने पहले लिख दिया है, ये आपका पहला है, आपको पढ़ लेना है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको इसके आगे बताते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे और पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो मैंने लिखा याज्ञवल्क्यो मैत्री मुवाच मैत्री डैश डैश अमृत अमृत तत्व साधनम, आपका ये हो जाएगा। फिर क्या है, याज्ञवल्क्य उवाच न व अरे डैश डैश विदितम भवति। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम डैश डैश संजायते। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। फिर क्या, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि डैश डैश गीर्वाण भवति इति हो जाएगा। फिर क्या, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा डैश डैश दास्यामि इतख्यति। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है, आपका चैप्टर मिलेगा सुभाषित रत्नानि, उसमें आपको जितने भी पैसेज दे रखा है, जितने भी श्लोक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारे लिखे हैं, आपके सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसलिए आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, महामन सुनः मदन मोहन मालवीय डैश डैश सम्मान भाजनम भवति। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हिंदी संस्कृतांगल भाषासु। ठीक है, डैश डैश अभिधातु मार्बधनम। ठीक है, फिर क्या है, महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु डैश डैश नात्यजत। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है, जयंती ते महाभागा, ये आपका श्लोक है, जयंती ते महाभागा डैश डैश क्वाचित हो जाएगा। तो इतने आपके संस्कृत के थे, आपको एक एक पढ़ के जाना है, एक एक श्लोक, एक एक पैसेज, एक एक गद्य आपको पढ़ के जाना है ताकि एग्जाम में इससे बाहर आपको ना मिले। ठीक है, अब आते हैं, आपको ग्रामर देख लेते हैं, व्याकरण, उसमें मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ के जाएंगे अच्छे से, अनेकार्थी शब्द जाएंगे अच्छे से पढ़ के, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये भी पढ़ के जाना है। आपको एग्जाम में 2 रस मिलेंगे, एक करना होगा, जैसे श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, कर्ण रस हो गया और रौद्र रस हो गया। तो उदाहरण सहित आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अगला क्या है, सोरठा हो गया, दोहा हो गया, कुंडलियां हो गया, चौपाई हो गया, उदाहरण सहित ये भी आपको लिखने और लक्षण भी बताने हैं। ठीक है, उसके बाद दो आपको पत्र लेखन मिलेंगे, एक करना होगा। ठीक है, अब पत्र लेखन आप अपने अवतार में देख लीजिएगा, उसमें दिया होगा। ठीक है, जो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर क्या है, आप में अगला निबंध आएगा, निबंध में क्या, जैसे 3 दिए होंगे, एक करना होगा। जैसे मैंने लिख दिया है, बढ़ती जनसंख्या हो गया, दहेज प्रथा हो गया, विज्ञान वरदान या अभिशाप हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी का, मान लीजिए मॉडल पेपर है। अगर आपको 24 फरवरी से पहले एग्जाम में इतना पढ़ के जाते हैं
तो एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होंगी। जितने भी मैंने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताए हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आ रही है, आपको हमारे समझाने का तरीका, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।